नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के साकीनाका खैरानी रोड के इस इलाके में एक प्रसिद्ध हार्डवेयर के नीचे हम यहाँ पर खड़े। हार्डवेयर की दुकान आपको नज़र आ रही होगी, सबद हार्डवेयर नाम है इसका। सदब हार्डवेयर एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान रही है, कहीं ना कहीं उस दुकान के हम नीचे खड़े हैं। हार्डवेयर की दुकान है जहाँ पर हार्डवेयर के जो मालिक है उस मालिक के ऊपर इस इलाके के कई लोगों के करोड़ों की ठगी का एक आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है खासकर। और ये देख पा रहे होंगे हार्डवेयर यहाँ पर बंद नज़र आ रहा होगा और वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर इस हार्डवेयर पर 7 लोगों ने अपना दावा यहाँ पर ठोका हुआ और 7 लोगों ने यहाँ पर ताला लगाया। उन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे जो ठगी का शिकार हुए, खासकर हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर खान। अफसर भाई, क्या मामला था? क्या यहाँ पर एक जो व्यक्ति था, जो व्यापारी था, उसका नाम है गुफरान शेख, और उसने लोगों को ये कहा कि मेरे पास पेंटिंग के बहुत बड़े बड़े काम आते हैं, आप लोग पैसा इन्वेस्ट करो। तो हम लोगों ने उसके बाद पैसा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट होने के बाद जब हम लोग अपना पैसा मांगने लगे तो उसने शायद 2 शादी किया था, उसकी औरत के पीछे उसने काफ़ी पैसे डाल दिया उसने दूसरी शादी में। तो हम लोग पैसा मांगने लगे तो बोले भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है, आप ये दुकान का पेपर रख लो और ये दुकान बेच के आप अपना पैसा ले लेना। इस तरीके से हम लोग 5-6 लोगों को पहले उसने दुकान दिया। फिर उसका ठगी का दूसरा मामला चालू हुआ कि लोगों को हैवी डिपॉजिट का झांसा दे दे के किसी से 25 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 40 लाख, यहाँ बहुत सारे व्यक्ति खड़े जिनसे उसने 1 करोड़ के ऊपर तो हैवी डिपॉजिट का पैसा लिया हुआ। उसके बाद सबको एक वादा किया, शायद उसके बच्चे की स्कूल बंद होने वाली थी, अप्रैल की 15 तारीख को सबको वादा किया था कि मैं सबका पैसा लौटाऊंगा, ये दुकान बेच के मैं सबका पैसा दे दूंगा, या चिंटू भाई आप ही इनका पैसा पूरा दे देना सबका। और 15 तारीख की सुबह में इसने ताला मार के और यहाँ से ये फरार हो चुका है। देख पा रहे किसी से 20 लाख, किसी से 40 लाख, इस तरह से कई लोगों से हैवी डिपॉजिट के नाम पर एक बड़ा ठगने का कार्य यहाँ पर किया गया है, खास करके हार्डवेयर के मालिक के द्वारा। यहाँ पर क्या नाम है भैया आपका? हसन खान। हसन खान, क्या आपके साथ क्या किस प्रकार की ठगी हुई है? हमारे साथ में नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में इसने ठगी किया है। हाँ। किसी का 10 लाख बाकी है, किसी का 20 लाख बाकी है, और हम लोगों के पास में इसने अपने ओरिजिनल पेपर भी दिया हुआ है, वो हम लोग अपने पास में रखे हुए हैं। ये आता था, कहता था कि मैं फला जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसमें पैसा लगाइए, जो प्रॉफिट होगा इससे आपको भी देंगे और जो होगा हम भी लेंगे। वो हिसाब से लोगों ने इसको पैसा दिया। यहाँ पे कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जिनका पैसा बाकी, आप देख रहे हैं कम से कम 50 ताला लगा हुआ है और ये फरार हो गया है। और जिस बंदे को इसने दुकान बेचा है उन्होंने भी कोई इंक्वायरी नहीं किया और वो अंदर अपना दुकान लिखा लिए। देख रहे हैं ठग जो है दुकान बेचकर फरार भी बताया जा रहा है। क्या जिसने ये दुकान खरीदा है वो भी यहीं का आदमी है, और उसकी कंडीशन गुफरान की ये थी कि उसको कोई 10,000 रुपये नहीं दे रहा था। उसने जानबूझ के दुकान आधे भाव में मिली है और उसने दुकान आधे भाव में लिया है, लेकिन वो आधा भाव में ले चाहे 1 भाव में ले, हमने दुकान का पैसा सन 2022 में देना शुरू किया और सन 2023 तक का हमारे पास बैंक का रिकॉर्ड है कि हमने इसको बैंक में पैसा दिया है। फिर आपने आपस बीच में आपने आपस क्यों नहीं मांगा, कोई इंक्वायरी क्यों नहीं? नहीं, हमने तो उसने तो वो तो यही बोल रहा था कि भाई मैं दुकान दे रहा हूँ आप लोग को, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं दुकान दे दूंगा, मैं मेरा माल खाली कर रहा हूँ। फिर उसके बाद रमज़ान का महीना आ गया, उसने फरवरी का टाइम दिया था, फिर मार्च में रमज़ान आ गया और अप्रैल में जब ये हुआ कि भाई मेरे बच्चे लोग की स्कूल जब बंद होगी तो मैं दुकान खाली करके आप लोग को दे दूंगा। और जिस दिन बच्चे लोग की स्कूल बंद हुई उसने मतलब दुकान को ताला मारा और वो यहाँ से फरार हो गया। ताला मारकर फरार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम नाम है मेरा। हमारे साथ हाँ, हमारे साथ ठगी हुई है 25 लाख की। 25 लाख? हाँ, दे दिया। नहीं, मेरे को बोला ये धंधे में है, धंधे में जो है इसमें प्रॉफिट होगी, आपको 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का मिलेगा। तो मैं भी बोला चलो मेरे को घर लेना है, मेरा पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा, मैं मीरा रोड में घर लिया हूँ। अभी वो पैसा देने का था तो मेरा जब टाइम हो गया मेरा 25 हज़ार का, तो मैं उसको बोला कि मेरा पैसा दे दो। अभी मेरे को मैं घर लिया हूँ तो बोला कि आप मेरे को 2 महीने का टाइम दो। मैं 2 महीने का टाइम दिया, उसके बाद 2 महीना हो गया, फिर एक मैं 6 महीने मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। फिर मेरे को बोला 1 हफ़्ता पहले मेरे को फ़ोन किया, मैं बोला मैं 1 हफ़्ते में आता हूँ, आपका क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद से मैं आज 1 हफ़्ते से देख रहा हूँ दुकान बंद है खाली, और वो मेरे को बिजनेस के तौर पे दिया था। ताला आपने भी लगाया है? नहीं, अभी लगाया नहीं हूँ मैं हूँ,
जब आके देखा पब्लिक का, जब देखा तब मैं लोगों से बात किया ना, तो लोगों से मालूम पड़ा, कोई बोला मेरा 25 लाख, कोई बोला 20 लाख, कोई 30 लाख, सबका ऐसे मालूम पड़ा। मैंने बोला मेरा भी है। तब मैं और किसका बाकी है? मेरा क्या 40 नाम लाख है है। आपका? कहाँ रहते आप? मेरा अहमद शेख है, इधर ही बाजू में रहता हूँ, खरानी रोड पे। 40 लाख रुपए 40 आपसे लाख ले लिया दिया है। मेरे से, और घर के झूठ बोल के लिया मेरे से, फ्रॉड कर दिया कि बोलता है मेरा महिंद्रा में फ्लैट है, तुम फ्लैट खरीद लो मेरा। और वो बिल्डिंग में काम चालू है, अभी पोजीशन दिसंबर में मिलेगा। पैसा मैंने 2023 में, हाँ, मैं अपना घर बेच के दिया कि चलो ठीक है, अपने बाजू वाला है, कोई फ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन एक घर उसने कम से कम 10 लोग को पैसा दिया, 10 लोग को पैसा लिया, एक घर में 10 लोग को एग्रीमेंट बना के दे दिया। मेरे पास सेल एग्रीमेंट मेरे को बना के दिया है। अब वो बोला कि मैं अभी अप्रैल में दे दूंगा सबको घर बेच के, लेकिन वो पैसा लेके अप्रैल में सब पूरी फैमिली के साथ किधर भाग गया वो। देख रहे, जब वापस करने की बात आई तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर बेचने की बात आई, फ्लैट को बेचकर देने की बात कर लगातार कई दिनों तक लोगों को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाने के बाद करोड़ों की ठगी के बाद आज कहीं ना कहीं गुफरान शेख जो हार्डवेयर का मालिक है वो पूरी तरह से फरार बताया जा रहा है। और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो ठगी का शिकार है। आपका कितना ठगा? मेरा 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। हाँ। आपने किस लिए दिया था पैसा? मैं अगस्त और सितंबर में मेरे को जो है ना, एक आदमी है पहचान वाला, मेरे गली में अबरार भाई है, उसने बोला कि मैं इसको जानता हूँ, ये कहीं भागने वाला है नहीं। तो मैं घर लेने के लिए पैसा रखा था, तो मेरे से वो लिए और बोले मैं कहीं बिल्डर में जो है ना, बिल्डिंग में पैसा डालता हूँ, मैं आपको जो है ना उसका पैसा दूंगा। फिर मेरे को नहीं दिया पैसा रेंट। जब से मेरा पैसा लिया, पैसा नहीं दिया, रेंट नहीं दिया ना, तो उसके बाद मैं बोला भाई मेरा पैसा दे दो। तो अगस्त में सितंबर में मेरा एग्रीमेंट बना है, ऑनलाइन एग्रीमेंट बराबर। उसके बाद मेरे को जो है ना, मैं परेशान उसको किया कि भाई मेरे को पैसा दो, नहीं दे रहा है। हाँ, दुकान के ऊपर का एग्रीमेंट बना हुआ है। उसके बाद दुकान का एग्रीमेंट बना है? नहीं, मेरे को लिख के दिया, मेरे को प्रॉफिट दिखा करके बताया कि मैं आपको इतना प्रॉफिट मिलेगी दुकान में, कभी एक महीने में कभी 20,000 मिलेगी, 22,000, 25,000, कम ज़्यादा अच्छा होएगा। तो मैं बोला चलो बिजनेस है, अपन भी डाल देते हैं। वो हिसाब से मेरे को लिया। मेरे को 5-5 लाख रुपए का मार्च 15 तारीख और 30 तारीख मार्च का मेरे को दिया था कि दे दूंगा। और उसके बाद जब मार्च 15 तारीख आया, 30 तारीख आया फिर मार्च ना, तो उसके बाद मेरे को जो है आजकल करके 15 अप्रैल का टाइम लिया था और डाल देना भाई, क्लियर हो जाएगा। मैंने चेक भी डाल दिया और चेक डाला तो बाउंस हो गया। 5-5 लाख का 2 और 20 लाख का भी डाला हूँ, वो भी बाउंस हो गया। देख पा रहे कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के आश्वासन देकर किसी को सेल एग्रीमेंट, किसी को फ्लैट बेच कर देने की बात कर लगातार पिछले कई वर्षों से गुफरान शेख मूर्ख और बेवकूफ़ बना रहा था। लेकिन अब उसने हार्डवेयर आधे पौने दाम पर बेचकर फरार है। और खासकर मुंबई पुलिस से गुजारिश और निवेदन है कि खासकर ऐसे ठग पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के जो लोग हैं जो ठगी का शिकार हुए, आने वाले दिनों में और भी लोग ऐसे